Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चलिए फिर से क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइंस एंड मेजरमेंट का पार्ट 2। उसमें देखते हैं विभिन्न मात्रक और उनमें संबंध, विभिन्न मात्रक और उनमें संबंध। तो क्या बोलते हैं, सेवरल्स यूनिट एंड रिलेशन बिटवीन देम। ये क्या होता है, सेवरल यूनिट्स एंड रिलेशन बिटवीन देम। पहला, अगर मान लीजिए तो क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया में क्या होता है, लंबाई और गुना चौड़ाई। तो मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, इसमें लंबाई L मीटर है और ये क्या है, B मीटर चौड़ाई है। हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि M इंटू M, तो ये क्या हो जाएगा, M का पावर स्क्वायर। मतलब क्षेत्रफल कैसे पहचानेंगे, जिस यूनिट में मीटर स्क्वायर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। ठीक है, जैसे समझिए अगर इसका लंबाई 10 मीटर दे दे और इसका दे दे 20 मीटर, हम लोग बोल सकते हैं ना 10 मीटर इंटू 20 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर। मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए निकालते हैं। ये तो हो गया क्षेत्रफल का बात। अब उसी तरह से दूसरा रिलेशन देखते हैं हम लोग, आयतन। इसमें आयतन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर ले लेते हैं। कौन सा, ये वाला क्यूब वाला। ठीक है, 1 2 3 4 मिला दिए। ठीक है, अब जब इसको मिला दिए तो आयतन में क्या होता है, ये इसका हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये इसका z एक्सिस, है कि नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर इसका मतलब लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और ऊंचाई ये 10 मीटर है, ऊंचाई 10 मीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होता है, LBH, जैसे बोलते हैं ना MDH, उसी तरह से LBH। तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर इंटू 20 मीटर इंटू 10 मीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये है तो उस पर 3 जीरो, 1 2 3, तो मीटर हो जाएगा, मीटर का क्यूब। तो कैसे पहचानेंगे ये किसी चीज का आयतन है, उसमें होना चाहिए मीटर क्यूब। क्या होना चाहिए, मीटर क्यूब यूनिट में होना चाहिए। ये हो गया आयतन। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर चेक करते हैं। अब तीसरे में क्या होगा, तीसरा में हम लोग पढ़े हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे होता है आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। तो हम लोग क्या सकते हैं, द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व को क्या कहते हैं, डेंसिटी। द्रव्यमान को बोलते हैं मास, और इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ये सब इंटर में खूब अच्छा से पढ़िएगा, मास, द्रव्यमान और वॉल्यूम। तो अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं हम लोग, यूनिट को देख रहे हैं, तो उसी के बारे में समझेंगे। सिर्फ
मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। और अभी जस्ट पढ़े आयतन को अगर मीटर में शो करना है तो इसको बोलते हैं मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। ये इसका हो गया क्या आयतन को हम लोग ग्राम में सूचित करते हैं, इसको बोल सकते हैं केजी पर ग्राम क्यूब। तो द्रव्यमान मतलब घनत्व का आयतन ये होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए अब कुछ हम लोग देखते हैं मेजरमेंट कैसे चेंज होगा। ये हो गया, इसका बात समझ गए। अब जैसे आपसे पूछ बोलेगा ये बताइए 372 डिग्री को 372 डिग्री सी को किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है, सॉरी सेल्सियस में चेंज करना है। मतलब 372 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना, मतलब ट्रांसफर किस में करना है, सेल्सियस में, सेल्सियस डिग्री में। तो हम लोग को एक फार्मूला याद रखना है, फार्मूला होता है 0 डिग्री प्लस 273, ये होता है केल्विन में। मतलब इसमें अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा किस में, केल्विन में, ठीक है, किस में बन जाएगा, केल्विन में। तो हम लोग निकाल लेते हैं ये बराबर किस में हो जाएगा, केल्विन में। तो क्या लिखा है 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी, तो मान लेते हैं इसको सी, क्योंकि सेल्सियस तो निकालना ही, इसको सी ही लिख देते हैं। तो सी प्लस 273 और इधर लिखा है कितना 372, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 372 माइनस का 273, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 9, यहाँ बचा कितना 6, तो हो गया कितना 16, 16 में से 7 गया, हो गया 9, तो यहाँ 2 में से 2 गया इतना, तो ये 99 डिग्री सी हो जाएगा। तो ये यूनिट है किसका, केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में बदलने का, ठीक है। अब देखिए दूसरा ऐसे में क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बोलेगा कि 25 डिग्री सी को आप केल्विन में बदलिए, किस में बदलिए, केल्विन में। मतलब केल्विन में इसका मान क्या होगा, अभी तुरंत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री प्लस 273, ये किस में बदल जाता है, केल्विन में। जितना है 25 डिग्री और प्लस 273 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 8, 9, 2, मतलब 298 केल्विन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए निकाल दें ध्यान से अब हम लोग जो अभी फार्मूला पढ़े थे कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, उस पर देख लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसी पिंड का मास 0.45 kg है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, वॉल्यूम है ये, ठीक है, कितना है, वॉल्यूम है। तो डेंसिटी निकालने बोलेगा तो सीधा बैठा देंगे 0.45 बटे 2, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 10, मतलब इतना kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हो गया डेंसिटी निकालने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब एक बात याद रखना है, याद रखना है कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, मतलब CAL बराबर, मतलब 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, कितना होता है 4.186 जूल होता है, ये सब याद रखना है, 4.186 जूल होता है, ठीक है। और 1 इंच बराबर
1 इंच बराबर क्या होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। और 1 फुट बराबर मतलब उसको लिखते हैं FT। 1 फुट बराबर कितना होता है 12 इंच होता है, 12 इंच होता है। ठीक है, तो ये तीनों कन्वर्सेशन याद रखना है। ठीक है, तो अगर हमसे कोई कहे 1 फुट को इंच में बदलिए, 1 फुट को इंच में बदलिए, क्या बोलेंगे 1 फुट इक्वल्स टू 12 गुना इंच। इंच कहाँ है, ये 12 है और उसको बदलना है किसमें फुट में, तो हम सेंटीमीटर से फुट में जा रहे हैं, क्या बोलेंगे 2.54। तो ऐसे बोलता है कि मेरा लंबाई इतना सेंटीमीटर है, बोलता है इतना फुट है, हम लोग इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, 2.54 सेंटीमीटर में बदल जाएगा। 1 फुट बराबर इतना इंच, तो इतना फुट बराबर कितना इंच, तो वही बात 12 इंटू इतना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 30.48 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब उसका 1 फुट कितने के बराबर है 30.48 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा उष्मा का SI मात्रक क्या है, उष्मा का SI मात्रक क्या है, बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं जूल। उष्मा का SI मात्रक जूल है। ठीक है, अब पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा कि राशियां वेग क्या है, पूछेगा कि वेग क्या है, वेग क्या है, ऑप्शन मिलेगा सदिश है, अदिश है, क्या है। तो ये क्या होता है सदिश। सदिश क्यों, क्योंकि इसमें मान भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए इसको कहते हैं क्या है ये सदिश है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, ये वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह से पूछेगा कि बताइए विज्ञान क्या है, तो विज्ञान पढ़ा है। उसके बाद क्या पूछेगा मापन क्या है मापन भी बताया है। ठीक है, उसी तरह से पूछेगा कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आधारी राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि आधारी राशि किसे कहते हैं, उसके बाद पूछेगा व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, उसके बाद पूछेगा कि आधार मात्रकों की पद्धति कौन कौन सी है, तो 3 पद्धति बताए थे। ठीक ना, चलिए ये चैप्टर यहीं समाप्त हो गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये सब समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।